गैस या उदर वायु। गैस कभी ना कभी तो सबको हो ही जाती है, लेकिन जब किसी को अत्यधिक मात्रा में गैस होना शुरू हो जाती है तो फिर वो मुश्किल की बात हो जाती है। अभी गैस जो होती है ना, वो भी दो टाइप की होती है। पहली, जिनको बहुत ज्यादा मात्रा में गैस बनती रहती है, हर वक्त उनके पेट में गैसेस रहती हैं, लेकिन उनकी गैस पास भी होती रहती है, मीनिंग वो नीचे से निष्कासित हो जाती है, जिससे उन्हें तो आराम मिल जाता है, लेकिन जो उनके आसपास के लोग होते हैं, उनके साथ में रहने वाले, उनके लिए खासी मुश्किल हो जाती है, लेकिन वो थोड़ा रिलैक्स रहते हैं। अभी दूसरा टाइप है कि जिनको गैस तो बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है, लेकिन वो पास नहीं होती और वो इधर उधर अंगों में जाती रहती है। कभी पेट में ब्लॉटिंग के रूप में होती है, फ्लैचुलेंस के रूप में फड़कती रहती है, या फिर कभी सीने में चढ़ जाती है, भारीपन होता है, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कंधे के हिस्से में चली जाती है, और समटाइम्स तो सर में चढ़ जाती है, सर में भारीपन। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि बिल्कुल दिल का दौरा पड़ गया, क्योंकि सीने में जाकर कोई इतना फड़क फड़क करके होती है, प्रेशर देती है, तो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है और बाद में पता चलता है सिर्फ और सिर्फ गैस ही। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी प्रकार की गैस की कंडीशन के बारे में, जिसमें गैस बनती तो बहुत ज्यादा है और वो शरीर से निकलती नहीं है, ब्लॉटिंग या फ्लैचुलेंस के रूप में शरीर में हर वक्त रहती है। इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं और इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो वीडियो में बने रहें, कीप वॉचिंग। ज्यादा गैस बनने का आखिर कारण होता क्या है? ज्यादा गैस बनना मीनिंग शरीर में वायु का बढ़ जाना। अभी वायु का बढ़ जाना उन लोगों के ज्यादा होता है जो लोग पथ्य का पालन नहीं करते, अर्थात खाना किस वक्त खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। जो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप इसे आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं। पूरा आहार विज्ञान जो होता है आयुर्वेद के द्वारा, आहार शास्त्र, उसके बारे में मैंने बताया है। तो जो लोग कभी भी, जिन्हें भूख लग जाती है, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी टेस्टी सामान आया और बस उन्होंने खाना शुरू कर दिया, तो उन लोगों के साथ ऐसा होता है। दूसरा, जिन लोगों की जो वीक डाइजेस्टिव फायर होती है, यानी कि मंदाग्नि की समस्या, जिसे आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं अधमना, इस कंडीशन में भी जो गैस है बहुत ज्यादा बनती है और शरीर से निष्कासित नहीं होती है। ये भी वात के, जो वात दोष होता है, उसके इम्बैलेंस होने की वजह से ही होता है। अभी जो है ये वायु कुछ लोगों के निकल जाती है और कुछ लोगों के नहीं निकलती, उनके भरी रहती है, ब्लॉट करती है। उसका कारण क्या है? तो उस पे जो है वो काम करती है आपकी आपान वायु। अभी जो है आयुर्वेद के हिसाब से जो हमारी वायु भी होती है हमारे शरीर में, वो 5 प्रकार की होती है। पहली जो है प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु और व्यान वायु। ये 5 तरह की वायु होती है। जो भी चीज नीचे से निष्कासित होती है उस पे जो है वो अपान वायु काम करती है। अपान वायु का अर्थ ही होता है डाउनवर्ड मूविंग ब्रेथ, मतलब जो भी कार्य नीचे के हिस्से से निकलते हैं हमारे शरीर में, वो सारा अपान वायु करती है। जैसे कि मल का निष्कासन होना, जो मोशन हमारा पास होता है, मूत्र का यानी जो यूरिनरी, हम यूरिन पास करते हैं वो। इसके अलावा पुरुषों में जो शुक्र का निष्कासन होता है वो भी अपान वायु की वजह से होता है। महिलाओं में जो पीरियड्स होते हैं, माहवारी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो भी अपान वायु की वजह से होता है। इसके अलावा जो इनफैक्ट जो महिलाएं डिलीवरी होती है, उनमें शिशु का जन्म का चक्र होता है, वो भी अपान वायु की वजह से ही होता है। तो ये तो हुआ अपान वायु का समझना कि अपान वायु की वजह से हमारी गैस नीचे से निकल जाती है। लेकिन जब गैस हमारी पास आउट नहीं हो रही है, इसका मतलब हमारी बॉडी में जो अपान वायु है उसका सामंजस्य बिगड़ गया है, वो ठीक प्रकार से हमारे शरीर में काम नहीं कर रही है। आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस बताए गए हैं: मीठा, नमकीन, कड़वा, कसैला, तीखा, तिक्त। तो ये सारे जो रस होते हैं, इसमें कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को सिर्फ एक ही प्रकार का रस भाता है, कि जैसे कुछ लोग हैं सिर्फ चाट पकौड़ी खाना पसंद करते हैं, सिर्फ नमकीन चीजें खाना पसंद करते हैं। कुछ है जिन्हें मीठा ही भाता है, उस सिर्फ और सिर्फ उनका स्वीट टूथ होता है और वो मीठा खाना पसंद करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो लोग एक ही रस को सिर्फ खाते हैं तो उनमें भी ये गैस का संचरण ज्यादा होने लग जाता है और गैस बाहर नहीं निकल पाती। महर्षि चरक ने भी अपनी चरक संहिता में बोला है कि रसा स्वादम लवणम तिक्तोषण कषाय का, मीनिंग जो लोग सभी प्रकार की, यानी 6 के 6 जो प्राइमरी रस है उनका सेवन नहीं करते हैं, उनमें भी गैस जो है अधिक मात्रा में बनना शुरू हो जाती है, जो वायु विकार है वो बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कारण है कि जो लोग सूखा खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, मतलब ड्राई फूड, क्योंकि वात का जो प्राइमरी लक्षण ही है, सिम्टम ही है, वो भी ड्राई
ड्राइनेस होता है। और ठंडा, तो जो लोग ठंडा और सूखा खाना खाते हैं, रखा हुआ बिल्कुल जिसमें द्रव्य की कमी होती है, गीलेपन की कमी होती है, जैसे कि नाश्ते में सूखा टोस्ट खाना सिर्फ, उसके अलावा दाल मोठ, बिस्किट, उनमें भी गैस ज्यादा बनती है और ये भी उसका एक प्रमुख कारण है। इसके बाद महर्षि चरक ने चरक संहिता में बोला है कि जो लोग नेचर कॉल को सप्रेस करते हैं, मीनिंग जो उनकी नेचर अर्जेस होती हैं, जैसे कि मल मूत्र के वेग को, जब भी उन्हें यूरिन पास करने की अर्ज आए या फिर मोशन की अर्ज आए और वो लोग उसके सही टाइम पे उसका निष्कासन नहीं करते अपने शरीर में, या तो उन्हें फैसिलिटी का अभाव हो जाता है, जैसे कभी कभी राइट टाइम पे उन्हें शौचालय नहीं मिल रहा है या घर से बाहर है या फिर आप किसी काम में बिजी हैं, इस वजह से वो उसको रोकते हैं मलमूत्र के वेग को, जिसकी वजह से गैसेस फॉर्म होने लग जाती है बॉडी में और फिर वो धीरे धीरे करके ये जो स्थिति वो बढ़ जाती है और निकलती नहीं। इसीलिए चरक संहिता में बोला भी है कि न वेगान धारिये मान जातन मूत्र परिष्यते, अर्थात कि जो लोग मलमूत्र के वेग को धारण करते हैं उनके शरीर में भी अत्यधिक गैस का संचरण होना शुरू हो जाता है और फिर वो तमाम तरह के रोगों को जन्म देता है। अभी इसका समाधान क्या है, तो चलिए जानते हैं इसके समाधान के बारे में। तो महर्षि चरक ने बोला है कि जितने भी अम्ल रस होते हैं, यानी कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जो खट्टे रस हैं, वो जो है हमारी गैस को बाहर निकालने में बहुत ही ज्यादा लाभदायक होते हैं। जैसे कि नींबू हो गया, नींबू जो है अगर आप नींबू को खाना खाने से पहले अदरक में थोड़ा सा डाल करके, थोड़ी सी अदरक में नींबू के 2-4 बूंदे डाल के सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो अग्नि है प्रदीप्त होगी, आपको भूख खुल के लगेगी, पाचन भी अच्छा होगा और ये जो गैस की समस्या है वो भी आपकी समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप नींबू जैसे दाल वगैरह में भी थोड़ा बहुत नींबू वगैरह डाल के खाते हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा। नेक्स्ट है कि अगर आप कुछ सौंफ, यानी सौंफ भी जो है फेनल सीड, वो भी आपकी गैस के लिए बहुत ही अच्छी दवा होती है। तो उस कंडीशन में अगर आप सौंफ को आधी चम्मच नींबू के रस में डिबो करके सोख करके रखते हैं और जब वो सौंफ नींबू का रस सोख ले तब आप उसको जब भी गैस बने तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो आपकी गैस जो है उसमें आपको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा जिन लोगों की गैस पास नहीं होती वो अगर खाना खाने के बाद अनार जो है, अनार कहते हैं काफी ज्यादा पाचनीय होता है, वो पाचन शक्ति को बढ़ाता है, इसीलिए बोला जाता है एक अनार 100 बीमार। सो अनार का अगर सेवन करते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसके बीजों को नहीं खाना, सिर्फ उसके रस को चूस के उसके बीजों को निकाल देना है। इस प्रकार से अगर वो अनार का सेवन करते हैं तो देखेंगे कि उनकी जो गैसेस की समस्या है, ये जो वायु विकार है, इसमें बहुत ज्यादा आराम मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका तक्रकल्प, जिसे दही बोलते हैं। अगर आप बटर मिल्क यानी छाछ बना के पीते हैं खाना खाने के बाद सुबह शाम दोनों टाइम, छाछ का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि आयुर्वेदिक तरीके से छाछ को कैसे बनाना है, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप तक्र का सेवन करते हैं यानी छाछ का सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो भी पाचन की गड़बड़ी है वो धीरे धीरे शांत होने लग जाएगी और जो गैस है जिन लोगों को पास नहीं होती वो पास भी होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे वो बनना भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रही हूँ जो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और जिसे आप एक घर में ही होम रेमेडी के तौर पर एक चूर्ण बना के रख सकते हैं और जब भी गैस हो आप उसका सेवन करें और आप देखेंगे आपको चमत्कारिक लाभ होगा। इसके लिए आपको चाहिए 4 चम्मच सौंफ, 4 चम्मच अजवाइन, 4 चम्मच शाहजीरा और 3 चम्मच सौंठ पाउडर। इसके अलावा आधा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच हींग। इन सभी चीजों को आपको पीस लेना है, चाहे तो मिक्सर में पीस लीजिए या मॉर्टल पेस्ट में पीस लीजिए, इसका पाउडर बना के रख लीजिए। जब भी आपको गैस का अफारा बने, बिल्कुल ऐसा लगे कि गैस बिल्कुल जान निकली जा रही है, मरोड़े आ रहे हैं और गैस पास नहीं हो रही, उस कंडीशन में अगर आप आधा चम्मच ये पाउडर गुनगुने जल से थोड़ा सा इसमें नींबू डाल लीजिए 2-4 बूंद और उसका सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो गैस की समस्या है वो धीरे धीरे करके पूरी तरह से शांत हो जाएगी। इसके अलावा हींग जो होती है वो भी बहुत ज्यादा लाभकारी होती है गैस के लिए, इसीलिए हमारी प्रैक्टिस में बहुत सारी हींग से रिलेटेड मेडिसिन भी होती हैं, जैसे कि गैसर चूर्ण जिसमें हींग पड़ी होती है, हींग अष्टक चूर्ण, हींग पेड़ा जो हम अपनी प्रैक्टिस में प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं तो जो लोग रेडीमेड चाहते हैं बनाना या झंझट नहीं चाहते तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। और अगर जिनके छोटे बच्चे हैं या वो आपको भी, बड़ों को भी अगर बहुत ज्यादा गैस होती है और वो तुरंत राहत के लिए हींग का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो उसमें करना सिर्फ उन्हें ये है कि थोड़ी सी हींग को उन्हें पानी में 1 चम्मच में लेकर के पानी में घोल लीजिए, उसे थोड़ा गुनगुना कर लीजिए। अगर छोटे बच्चों को गैस है तो नाभि के आसपास लगा दीजिए, गैस जो है वो तुरंत निकल जाएगी। और अगर बड़े हैं तो चाहे तो थोड़ी सी घोली हुई हींग का सेवन कर लेना है और गुनगुना पानी पी लेना है, उससे आपको लगेगा कि तुरंत ही कुछ ही क्षणों में, मतलब समय नहीं लगेगा, कुछ मिनटों में ही गैस आपकी
पास आउट हो जाएगी और आपको आराम आ जाएगा। तो ये था ओवरऑल जानकारी आज गैस के ऊपर, वायु विकार उदर वायु के ऊपर, जिनकी गैस पास नहीं होती। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक दे दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही और हेल्दी वीडियो देखने के लिए इन लिंक्स पे क्लिक कीजिए। और अगर कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। आपके प्रश्नों के आधार पे, आपके सुझावों के आधार पे हम अपने आने वाले वीडियो आप तक लेकर के आएंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर।